जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी और सीबीएसई की मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला चैप्टर समझेंगे। और इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक जो होती हैं आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल वाली, उनका भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एंगल्स के बारे में डिटेल्स नॉलेज हो। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ये दो एंगल हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल के जो साइडें रहती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने प्रकार के हैं। तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके हम डिटेल में नाम देखते हैं। तो ये 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। जनरली हम इनको एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। साइन का ये इतना ही नाम रहता है, बट कोसाइन को हम किस रूप में यूज़ करते हैं, वो है कॉस थीटा। टेंजेंट को हम यूज़ करते हैं टेन के फॉर्म में, टेन थीटा। कॉसकेंट को हम यूज़ करते हैं कॉसेक के फॉर्म में, कॉसेक थीटा। सेकेंट को हम सिर्फ लिखेंगे सेक थीटा। और कोटेंजेंट को हम यूज़ करते हैं कॉट के फॉर्म में, कॉट थीटा। अब इसके साथ लगा हुआ है थीटा क्या है। थीटा जनरली क्या है, वो एंगल की मेज़रमेंट है। जब हमें कोई अननोन वेरिएबल होता है जिसको हम जानते नहीं है, तो हम उसको एक्स वाई या कुछ मान लेते हैं। ऐसे ही जब एंगल में कोई अननोन एंगल होता है, इसकी मेज़रमेंट हमें पता नहीं है, तो हम उसको थीटा से डिनोट करते हैं या फाई से करते हैं। आगे चल के हम समझेंगे। आप कंसीडर करें कि ये एक राइट एंगल है मेरे पास, ये एक राइट एंगल है। इस राइट एंगल में बी पर राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है। और हम जानते हैं जहाँ राइट एंगल बनता है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। और बाकी दो साइडें परपेंडिकुलर बेस होती हैं। अब ये डिसाइड करता है, डिपेंड करता है कि मैं यहाँ अगर थीटा मानता हूँ तो ये जो मेरी साइड है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। और अगर मैं ये लेता हूँ सी, तो फिर सी के जस्ट अपोजिट साइड वाली जो साइड है ए बी, ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे अभी। पहले हम देखें कि साइन थीटा की जो साइडें होती हैं प्रोपोर्शन में, वो कौन सी होती हैं। तो साइन थीटा में कौन कौन सी साइडें होती हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर के लिए पी और हाइपोटेन्यूस के लिए एच। अब आप समझिए कि अगर मैं यहाँ पर साइन ए लेता हूँ, ए, तो मेरी इस ट्रेंगल के अंदर परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, बी सी, और हाइपोटेन्यूस होगी ए सी। बट अगर मैं साइन ए ना लेके साइन सी लेता हूँ, या एक्यूट एंगल सी लेता हूँ, तो सी के जस्ट अपोजिट जो ए बी है वो मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगी और हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होती है, वो ए सी रहेगी। मतलब आप क्या समझे कि जो परपेंडिकुलर है, अगर ए में एंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर बी सी हो गया, और अगर मैं सी ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया। और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होती है। तो ये हो गया साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमें ये तीन याद हो गए तो रेस्ट जो बाकी के तीन है, रिमेनिंग पार्ट, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्योंकि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। ये पी अपॉन एच होता है तो ये एच अपॉन पी होता है, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसे याद करने के लिए हमारे पास एक फनी तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। और आजकल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप कैसे भी इसका एक फुल फॉर्म बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, फ़नी तरीके से। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, पी अपॉन एच हमारा साइन का हो गया, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा कॉस का हो गया,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 का हो गया। और जब हम इनको पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो h अपॉन पी, h अपॉन बी और b अपॉन पी, बाकी के कॉस सेक और कॉट के रेशो हो जाते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आप चाहें। तो ये हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन सिर्फ हम एनसीईआरटी के नहीं करेंगे, बाकी रेफरेंस बुक के भी करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और यदि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई एश्योर यू, कि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और आप फुल मार्क्स लेके आएंगे। सो गुड लक दोस्तों, जय हिंद।